नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज बिहार। किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पौआखाली थाना क्षेत्र के भोलमारा पंचायत के तहत जलालुद्दीन उत्तर टोला बस्ता गांव के वार्ड संख्या 11 के बीते एक दिन पहले मैची नदी से अपनी मवेशी घर लाने के दौरान बिकीस बेगम उम्र 45 साल जो मैची पार होने के दौरान तेज धार में डूबने से एक महिला की हुई थी मौत। 24 घंटे बीत जाने के बाद सीओ ओम प्रकाश भगत और एनडीआरएफ की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद शव को किया बरामद। वहीं दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों का हुजूम। इसी दरमियान स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि बिकिस बेगम का पति बीते कई साल पहले निधन हो गया था, लेकिन बिकिस बेगम ने मजदूरी कर अपनी परवरिश कर रही थी। मेची नदी मवेशी लेकर पार होने के दौरान तेज धार में उनकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अगर नाव की व्यवस्था कर देते इस तरह की घटना नहीं होती, लेकिन नाव नहीं रहने के कारण महिला की मौत हुई है। वहीं ठाकुरगंज अंचल अधिकारी ओम प्रकाश भगत ने कहा कि हम लोगों को नदी में डूबकर महिला की मौत की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम और दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर खोजबीन शुरू की है, लेकिन 24 घंटे बाद काफी मेहनत और मशक्कत के बाद नदी से निकालने में सफल रहा। वहीं आगे कानूनी कार्यवाही करते ही पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेजा गया। घंटे के अंदर आपकी एनडीआरएफ की टीम ने इस शव को बरामद किया। आपदा प्रबंधन विभाग से सुबह मैसेज मिला कि भोलमारा पंचायत के बस्ता गांव में एक लेडी यानी मवेशी को लाने के क्रम में नदी में डूब गई थी। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिला तब हमने अपनी टीम को तैयार किया और यहाँ पर आकर के रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। लगभग हमने यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और अभी जस्ट 3 से 4 घंटे लगे इस ऑपरेशन को सक्सेस करने में। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद। लगभग 6 बजे करीब हुई थी, हमको 6:30 के आसपास में सूचना मिली थी, लेकिन उस समय शाम के टाइम पे एनडीआरएफ का टीम मान ले यहाँ पे आने में भी उसको टाइम लग जाती, काफ़ी लग जाती, 2-3 घंटा कम से कम लग जाता या तो 3 घंटा भी लगने की संभावना थी। दूसरी बात था कि रात में वे 5 साढ़े 5 बजे के बाद में ऑपरेशन नहीं की जाती है उनके द्वारा, तो इसीलिए कल रात में ये नहीं हुआ है। आज दिन पे हम लोग 10 बजे लेकर के आए और उस समय से लगातार सर्च अभियान जारी रहा। उसके बाद से फिर बीच पे हुआ क्या कि 4-4:30 बजे करीब एनडीआरएफ की टीम, उन लोग का बोलना हुआ कि अब शायद नहीं हो पाएगा सर आज, सो कल किया जाएगा। लेकिन उन लोगों का हमने हौसला अफजाई की, उन लोगों को हमने बोला कि और एक बार कम से कम थोड़ा सा देख लिया जाए, 5:30 बजे तक देख लिया जाए, उसके बाद में फिर अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग कल के बारे में ये सोचेंगे हो सके। लेकिन हमको लग रहा था कि कल रात भर में 24 घंटे के बाद में ऐसे भी डेड बॉडी बाहर आ जाती है, लेकिन है कि मेरा एनडीआरएफ की टीम की ही जो दोनों बोट ठीक उसी क्षेत्र में वे गई हुई थी और वाइब्रेशन घुमा करके राउंड करके वो लोग वाइब्रेशन कर रहा था और उसी का लेकर के डेड बॉडी बाहर आ गया। और वहाँ पे रूपादा बस्ती है, यहाँ से करीब घटना स्थल से जो बस्ता बस्ती है जहाँ घटना हुई थी वहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर अंदर में जा करके जहाँ पे महानंदा और मेची नदी का दोनों का जो मिलन स्थल है और रूपादा बस्ती के पास ये डेड बॉडी मिला और उसमें काफ़ी ग्रामीण लोगों का भी सहयोग रहा, उनके द्वारा उसको रोक करके डेड बॉडी को रखा गया था। शव की पहचान हो गई है सर? हाँ, शव की पहचान हो गई है। कितने एज होगा सर इसकी? एज इसका 32। कैसी डूबी थी सर, क्या पता चला है? ये जानकारी यही मिला कि जनरली लोग जो नदी है उस पार पे लोग जनरली आना जाना करता है, उस पे मवेशी उस पार पे ले जाता है, कम पानी रहता है तो उसी पे जाता है, उसको अंदाज़ा नहीं लगा होगा अपने मवेशी लाने के क्रम में वो भी पानी पे हिल गए और धार तेज होने के चलते उसी पे बह गई। इससे पहले भी सर घटना घटी थी, 3 के जान चले गए थे सर, आखिर इस तरह का क्यों होता है सर, क्या कारण रह जाता है? बात यह है कि यहाँ किशनगंज है, यह नदियों का एक तरह से कहा जाए, किशनगंज जिला में नदी का जाल बिछा हुआ है सभी तरफ। और होता है क्या कि यहाँ पे जनरली खेत मान लें कि नदी के उस पार पे है या तो बहुत लोगों का भी बस्ती नदी की इस पार से उस पार है, आने जाने के क्रम पे इस तरह की घटना होते रहती है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। हम लोगों से यही आग्रह करेंगे, अपने बाल बच्चे हैं उसको यही करें कि पानी से खिलवाड़ ना करें और इस तरह का घटना से उसी से हम लोग थोड़ा सा ये हो सकते हैं, रोका जा सकता है, घटना को कम किया जा सकता है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सीओ ठाकुरगंज ओम प्रकाश बात कहूँगा
की पूरा मदद किया। हमने कल रात से ही कोऑर्डिनेशन किया और पूरे टीम यहाँ पर मौजूद रही और दिन भर बहुत मेहनत किया, जिसको बताया नहीं जाएगा लफ्ज़ों में। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि लाश को बरामद करने में उनका अहम योगदान रहा। लगातार नदियों में जान पे जान जा रही है। इससे पहले भी 3 का की जान गया था, आज फिर एक जान चली। आखिर मासूमों का जान कब तक जाते रहेगा? देखिए, यहाँ पर तो इसलिए जान जा रही है कि प्रशासन की यहाँ पर काफ़ी कमी है। क्या कमी? 2017 के बाद से नाव प्रशासन देना बंद कर दी है और पिछली बार भी हम यहाँ नाव मुहैया करवाए थे। और जैसे कि 7 साल तो नाव का लाइफ नहीं है, 4 साल 5 साल लाइफ है। 7 साल में नाव, अगर आज ये यहाँ नाव रहता और ये घटना नहीं होती। इससे पहले पूर्व भी ये नदी बहती थी, लेकिन नाव रहने के कारण घटना नहीं हुई। अगर कि यहाँ पुल का नहीं होना हमारी जान की कीमत, जो लाशों की कीमत जो है, मवेशियों की लाशों की कीमत के बराबर है। अगर काश यहाँ पुल होता या यहाँ नाव की अगर उपलब्धता रहती तो निश्चित रूप से इस महिला को बचाया जा सकता था, क्योंकि जिस समय इनकी जान जा रही थी उस समय लगभग 10 बाड़े आदमी इस पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी। हिम्मत भी कैसे करे, क्योंकि जो लोग थे वो एजेड थे, वो इस बात को उनको कि हम अगर वहाँ उतरेंगे तो हमारी भी जान जा सकती है। तो इसलिए मेरी सरकार से और प्रशासन से गुजारिश है कि जगह जगह जो है नाव मुहैया कराई जाए। और हमारे इलाके का जो सबसे बुनियादी और बेसिक मुद्दा है महानंदा पुल, खड़खड़ी भेरवेरी और मेची नदी पर जो है बस्ता घाट में पुल, अगर ये मुद्दा हो जाए तो हम लोग को इस तरह की समस्याओं का जो है बहुत आसानी से समाधान हो जाएगा। रही लाश में, आगे खबर देखने के लिए आलोक न्यूज बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर जरूर करें। किसी तरह की खबर की सूचना या सुझाव देने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9934725105 पर संपर्क कर सकते हैं।